बेशुमार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। जिंदगी सोने जैसी खरी हो गई, कैसी हम पे ये जादूगरी हो गई। जिंदगी सोने जैसी खरी हो गई, कैसी हम पे ये जादूगरी हो गई। जीवन में आई, जीवन में आई अब बहार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। ज्ञान की पाई अनमोल हमने निधि, योग की तुमसे सीखी अनोखी विधि। ज्ञान की पाई अनमोल हमने निधि, योग की तुमसे सीखी अनोखी विधि। हमें ले चले हो, हमें ले चले हो उस पार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। ओम शांति। ईश्वरीय याद वो शक्तिशाली बाबा द्वारा प्रदत्त वरदान है जो आत्मा को संपूर्ण रीति परिवर्तन कर देता है, आत्मा को तमो प्रधान से सत्व प्रधान बना देता है। ईश्वरीय याद हर बिगड़ी को बना देता है, हर वो कार्य जो असंभव है उसे संभव कर देता है, आत्मा को सिद्धि स्वरूप बना देता है। जो आत्मा में कमी कमजोरी द्वापर युग से आई उसे भर देता है। और इसलिए बाबा रोज़ मुरलियों में हमें याद के चार्ट रखने के लिए प्रेरित करते हैं। परंतु सच्चाई ये है कि याद से इतना सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी हम जब बाबा की याद में बैठते हैं तो वो याद एकाग्रचित नहीं हो पाती है। बुद्धि में औरों की भी याद आती रहती है। अव्यभिचारी याद, एक की याद, एकाग्रचित याद, जिसमें कोई और किसी भी व्यक्ति, परिस्थिति या समस्या की याद समाई हुई ना हो, ऐसी यथार्थ याद बच्चे, हम सब बच्चे याद कर नहीं पाते हैं। और इसीलिए आत्मा में वो जो सदा काल का परिवर्तन है वो भी हो नहीं पाता है। और इसलिए बाबा बार बार हमें याद दिलाते हैं कि देह सहित देह के सब बंधनों को, संबंधों को छोड़कर एक को याद करो, बाकी सब बातें भुला दो। एक की याद में, एक के प्यार में
एक की लगन में मगन हो जाओ। तो आज की मुरली भी हमें कैसे हम अपने याद का चार्ट बढ़ाएं, इसकी ओर प्रेरणा दे रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 27 अगस्त 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, अपनी सत्व प्रधान तकदीर बनाने के लिए याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो। सदा याद रहे मैं आत्मा हूँ। बाप से पूरा वर्षा लेना है। प्रश्न है, बच्चों को याद का चार्ट रखना मुश्किल क्यों लगता है? उत्तर है, क्योंकि कई बच्चे याद को यथार्थ समझते ही नहीं हैं। बैठते हैं याद में और बुद्धि बाहर भटकती है, शांत नहीं होती। वह फिर वायुमंडल को खराब करते हैं। याद करते ही नहीं तो चार्ट फिर कैसे लिखें? अगर कोई झूठ लिखते हैं तो बहुत दंड पड़ जाता है। सच्चे बाप को सच बताना पड़े। अब सोचो, भगवान से झूठ बोलना, भगवान को चीट करना, उसका भी पाप अलग से बन जाता है। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। जगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ। तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ। ओम शांति। रूहानी बच्चों को फिर भी रूहानी बाप रोज़ रोज़ समझाते हैं कि जितना हो सके देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो, क्योंकि तुम जानते हो हम उस बेहद के बाप से बेहद सुख की तकदीर बनाने आए हैं। तो ज़रूर बाप को याद करना पड़े। पवित्र सत्व प्रधान बनने बगैर सत्व प्रधान तकदीर बना नहीं सकते। यह तो अच्छी रीति याद करो। मूल बात है ही एक, यह तो अपने पास लिख दो। बाह पर नाम लिखते हैं ना, पुराने ज़माने में अक्सर बाहों पर टैटू जैसे आजकल बनवाते हैं ना, तो वैसे बाह पर हाथ लिखवा लेते थे, तो वो भी गुदा लेते थे, गोद देते थे उसके ऊपर। तुम भी लिख दो, हम आत्मा है, बेहद के बाप से हम वर्षा ले रहे हैं, क्योंकि माया भुला देती है। तो बाबा कहते तुम भी हाथ पर ऐसे लिख लो ताकि याद रहे। इसलिए लिखा हुआ होगा तो घड़ी घड़ी याद रहेगी। मनुष्य ओम का व कृष्ण आदि का चित्र भी लगाते हैं याद के लिए। बहुत सारे दिखेंगे ना हमारे दादा दादी वगैरह, उनके यहाँ पर हाथ के ऊपर गुदा हुआ होता था ओम, है ना, या फिर श्री कृष्ण लिखा हुआ होता था। तो बाबा कहते हैं मनुष्य ओम का व कृष्ण आदि का चित्र भी लगाते हैं याद के लिए। यह तो है नए ते नई याद। यह सिर्फ बेहद का बाप ही समझाते हैं। वहाँ पर जिसको याद करते हैं वो इन आँखों से दिखाई देते हैं। यहाँ हम जिसको याद करते हैं वो तो इन चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं देता है, तो ये याद नहीं है ना। यह सिर्फ बेहद का बाप ही समझाते हैं। इस समझने से तुम सौभाग्यशाली तो क्या, पदम भाग्यशाली
बनते हो। बाप को न जानने कारण, याद न करने कारण कंगाल बन गए हैं। एक ही बाप है जो सदैव के लिए जीवन को सुखी बनाने आए हैं। भले याद भी करते हैं परंतु जानते बिल्कुल नहीं हैं। विलायत वाले भी सर्वव्यापी कहना भारतवासियों से सीखे हैं। भारत गिरा है तो सब गिरे हैं। भारत ही रिस्पॉन्सिबल है अपने को गिराने और सबको गिराने। कहते ना दुनिया में तेरे बहाने सबका भला, भारत का भला तो सबका भला, भारत गिरा तो सब गिरे। बाप कहते हैं मैं भी यहाँ ही आकर भारत को स्वर्ग सचखंड बनाता हूँ। ऐसा स्वर्ग बनाने वाले की कितनी ग्लानि कर दी है, भूल गए हैं। इसलिए लिखा हुआ है, क्या लिखा है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। इनका भी अर्थ बाप ही आकर समझाते हैं। बलिहारी एक बाप की है। अभी तुम जानते हो बाप आते हैं ज़रूर। शिव जयंती मनाते हैं, वो आते हैं, इसी की यादगार है कि सभी शिव जयंती मनाते हैं। परंतु शिव जयंती का कदर बिल्कुल नहीं है, इम्पोर्टेंस नहीं पता है शिव जयंती की। अभी तुम बच्चे समझते हो, ज़रूर होकर गए हैं जिसकी जयंती मनाते हैं। सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना वही करते हैं। बाबा की इम्पोर्टेंस क्या है, उनके आने की इम्पोर्टेंस क्या है, ये अब हमें पता चलता है कि बाबा जब आते हैं तो क्या करते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं और सब जानते हैं कि हमारा धर्म फलाने ने फलाने समय स्थापन किया। बाकी धर्म वालों की तो हिस्ट्री है ना, हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की नहीं है। उनके पहले है ही देवी देवता धर्म। उनको बिल्कुल ही नहीं जानते कि यह धर्म कहाँ गुम हो गया। अभी बाप आकर समझाते हैं, बाप ही सबसे ऊंच है और किसकी महिमा है नहीं, बाबा की ही महिमा है सारी। जितनी भी आत्माएं हैं वो बाबा को याद करके ही बाबा जैसे गुण उनमें आए हैं। धर्म स्थापक की महिमा क्या होगी। बाप ही पावन दुनिया की स्थापना और पतित दुनिया का विनाश कराते हैं और तुमको माया पर जीत पहनाते हैं। इतना बड़ा कार्य केवल बाबा आकर करते हैं और किसी मनुष्य आत्मा में तो इतनी ताकत ही नहीं है। यह बेहद की बात है। रावण का राज्य सारी बेहद की दुनिया पर है, हद की लंका आदि की बात नहीं। ऐसा नहीं है कि ऐसे श्रीलंका में रावण का राज्य है, तो सारी दुनिया में विकारों का राज्य है। हर आत्मा में 5 विकार हैं। यह हार जीत की कहानी भी सारे भारत की ही है ना, एक की नहीं है, सब की है। बाकी तो बाय प्लॉट है। भारत में ही डबल सिरताज और सिंगल ताज राजाएं बनते हैं। डबल सिरताज भी यही थे जहाँ हीरे जड़ित ताज भी था और पवित्रता का ताज भी था, और फिर सिंगल ताज वाले भी यही थे। पवित्रता जब गुम हो गई और जो भी बड़े बड़े बादशाह होकर गए हैं, कोई पर भी लाइट का ताज नहीं होता है ना। उनके चित्र बनाते हैं पर पीछे लाइट का ताज नहीं होता है, सिवाय देवी देवताओं के। देवताएं तो फिर भी स्वर्ग के मालिक थे ना, है ना। वो तो देवताएं स्वर्ग के मालिक थे ना। अब शिव बाबा को कहा ही जाता है परम पिता पतित पावन। इनको लाइट कहाँ देंगे, खुद ही लाइट है शिव बाबा। लाइट तब दें जब बिगर लाइट वाला पतित भी हो।
कंट्रास्ट की बात है। लाइट तब देंगे ना जब बिना लाइट भी हो, यानी बाबा कभी पतित बनता ही नहीं है, वो तो सदा ही पावन रहता है ना। वह कभी बिगर लाइट वाला होता ही नहीं। बिंदी पर लाइट दे कैसे सकेंगे, हो ना सके। दिन प्रतिदिन तुमको बहुत गुह्य गुह्य बातें समझाते रहते हैं, जो जितना बुद्धि में बिठा सके। बाबा तो गहराई गहराई वाली बातें बताते हैं, बाकी आत्माओं की बुद्धि की लिमिटेशन है, तो जो जितना समा ले, समझ जाए, उतना वो प्राप्ति कर लेता है, अपनी प्रारब्ध बना लेता है। मुख्य है ही याद की यात्रा। इसमें माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं। माया ना याद करने नहीं देती है। भल कोई याद के चार्ट में 50-60% भी लिखते हैं, परंतु समझते नहीं कि याद की यात्रा किसको कहा जाता है। पूछते रहते हैं, इस बात को याद कहें? अभी भी पूछते हैं, कई लोग पूछते हैं, अच्छा इसको याद कहेंगे? बड़ा मुश्किल है। तुम यहाँ 10-15 मिनट बैठते हो, उनमें भी जांच करो। मुरली से पहले थोड़ी देर योग में बैठते हैं तो वह कहते हैं उसमें भी चेक करो अपने अंदर, याद में अच्छी रीति रहते हैं। बहुत हैं जो याद में रह नहीं सकते, फिर वह वायुमंडल को खराब कर देते हैं। बहुत हैं जो याद में न रहने से विघ्न डालते हैं। सारा दिन बुद्धि बाहर भटकती रहती है। सो यहाँ थोड़ी शांत होंगी, है ना। यहाँ नहीं कोई किसी की बुद्धि शांत होने वाली, इसलिए याद का चार्ट भी रखते नहीं। तो बुद्धि शांत नहीं होती, योग लगता नहीं है, तो चार्ट रखते नहीं है। झूठा लिखने से तो और ही दंड पड़े, है ना। याद रहती नहीं है और झूठ मूठ लिख दें तो फिर बाबा से झूठ बोलने का दंड और पड़ जाए। बहुत बच्चे भूलें करते हैं, छिपाते हैं, सच बताते नहीं। बाप कहे और सच ना बताए तो कितना दोष हो जाता है ना। कितना भी बड़ा गंदा काम किया होगा, तो भी सच बताने में लज्जा आएगी। जब गलत काम करते हैं ना तो बाबा को सच सच बताते नहीं हैं, अक्सर करके सब झूठ बताएंगे। झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। सोचो, सच पिता के साथ सच्चा होकर नहीं रहना, उनसे झूठ बोलना कितना बड़ा पाप है। तो बाबा कहते हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार है ना। एकदम देह अभिमान में आ जाते हैं। सच सुनाना तो अच्छा ही है ना, है ना। सच सुनाना तो अच्छी बात है ना, और भी सीखेंगे। यहाँ सच बताना है। नॉलेज के साथ साथ याद की यात्रा भी ज़रूरी है, क्योंकि याद की यात्रा से ही अपना और विश्व का कल्याण होना है। नॉलेज समझाने के लिए बहुत सहज है, याद में ही मेहनत है। बाकी बीज से झाड़ कैसे निकलता है वह तो सबको मालूम रहता है। बुद्धि में 84 का चक्र है। बीज और झाड़ की नॉलेज होगी ना। बाप तो सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। उनमें नॉलेज है समझाने के लिए। यह है बिल्कुल अनकॉमन बात। भगवान आए ज्ञान सुनाए, कॉमन बात थोड़ी ना है। यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, यह भी कोई नहीं जानते। सब नेति नेति करते गए। क्या कहा? हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं, ड्यूरेशन को ही नहीं जानते, तो बाकी क्या जानेंगे। ड्यूरेशन ही नहीं जानते, कहीं कह देते इतने लाखों वर्ष। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं,
जो अच्छी रीति जानते हैं, इसलिए सेमिनार में बुलाते हैं। अपनी अपनी राय दो। राय तो कोई भी दे सकते हैं, ऐसे नहीं कि जिनके नाम है उनको ही देनी है। हमारा नाम नहीं है, हम कैसे देवें? नहीं, कोई को भी सर्विस अर्थ कोई राय हो, एडवाइस हो, लिख सकते हो। बाप कहते हैं कोई भी राय आए तो लिखना चाहिए। बाबा, इस युक्ति से सर्विस बहुत बढ़ सकती है। कोई भी राय दे सकते हैं। देखेंगे किस किस प्रकार की राय दी है। बाबा तो कहते रहते हैं किस युक्ति से हम भारत का कल्याण करें, सबको पैगाम देवें। आपस में विचार निकालो, लिख कर भेजो। माया ने सबको सुला दिया है। बाप आते ही हैं जब मौत सामने होता है। अब बाप कहते हैं सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। पढ़ो ना पढ़ो, मरना ज़रूर है। देखो फिर क्या करना है। तैयारी करो ना करो, नई दुनिया ज़रूर स्थापन होनी है। जो होना है वो तो होकर रहेगा, बाकी हमें क्या बनना है उस आधार पर फिर पुरुषार्थ करो। अच्छे अच्छे बच्चे जो हैं वह अपनी तैयारी कर रहे हैं। सुदामा का भी मिसाल गाया हुआ है। दिखाते हैं ना, सुदामा चावल मुट्ठी दिए और महल मिल गए। तो बाबा यही चाहते हैं जो कुछ भी है, पुराना तन है, मन है, धन है, थोड़ा बहुत जो कुछ रहा है, सब बाबा की सेवा में लगाओ ताकि हमें भविष्य में बहुत कुछ मिल सके। तो उसका मिसाल गाया हुआ है। चावल मुट्ठी ले आया। बाबा, हमको भी महल मिलने चाहिए। है ही उनके पास चावल मुट्ठी, तो क्या करेंगे? जिसके पास जो है, जितना है उतना ही तो देगा। बाबा ने मम्मा का मिसाल बताया है। चावल मुट्ठी भी नहीं ले आई और सोचो लक्ष्मी बन गई, है ना। तो समय लगाया, संकल्प लगाया, है ना, श्वास लगाई, बुद्धि लगाई, मन लगाया, फिर कितना ऊंच पद मिल लिया, है ना। बाबा मम्मा का बहुत अच्छा मिसाल देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि मम्मा कुछ भी नहीं लेकर आई, लक्ष्मी बन गई और फिर कितना ऊंच पद पा लिया। इसमें पैसे की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि धन ही लगाना है। जो कुछ भी हमारे पास रहा हुआ है, चाहे समय है, चाहे श्वास है, मनसा सेवा करो, वाणी से सेवा करो, और भी तो सेवा करने के तरीके हैं। तो याद में रहना है और आप समान बनाना है। बाबा की तो कोई फी आदि नहीं। समझते हैं हमारे पास पैसे पड़े हैं तो क्यों ना यज्ञ में स्वाहा कर दे। विनाश तो होना ही है, सब व्यर्थ हो जाएगा। जो समझते हैं ना वो करते भी हैं, जो नहीं समझते वो नहीं करते। इससे कुछ तो सफल करें। हर एक मनुष्य कुछ ना कुछ दान पुण्य आदि ज़रूर करते हैं, भक्ति में भी करते हैं ना। वह है पाप आत्माओं का, पाप आत्माओं को दान पुण्य। फिर भी उसका अल्पकाल के लिए फल मिल जाता है। ईश्वर अर्थ करते हैं तो अल्पकाल के लिए सही, पर मिलता ज़रूर है। समझो कोई यूनिवर्सिटी, कॉलेज आदि बनाते हैं, पैसे जास्ती हैं, धर्मशाला आदि बना देते हैं, तो उनको मकान आदि अच्छा मिल जाएगा। परंतु फिर भी बीमारी आदि तो होगी ना। मकान अच्छा मिलेगा, शरीर भी अच्छा मिले वो नहीं होगा। हॉस्पिटल बनाएंगे तो शरीर अच्छा मिलेगा, है ना, और धर्मशाला बनाएंगे तो मकान अच्छा मिलेगा। समझो किसने हॉस्पिटल आदि बनाई होगी तो करके तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी, परंतु उनसे सब कामनाएं तो सिद्ध नहीं होती हैं। शरीर ठीक है, पैसे नहीं है, है ना, तो कुछ ना कुछ कमी ज़रूर रहती है। यहाँ तो
बेहद के बाप द्वारा तुम्हारी सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं। सतयुग में तन भी अच्छा है, मन भी अच्छा है, धन भी बहुत है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तुम बनते हो पावन, तो सब पैसे विश्व को पावन बनाने में लगाना अच्छा है ना। अब जब हम पावन बन रहे हैं तो फिर जो कार्य कर रहे हैं उसके अंदर अपना तन लगाना, मन लगाना, धन लगाना, ये तो अच्छी बात है ना। तो इसलिए कहा बाबा ने कि विश्व को पावन बनाने में लगाना अच्छा है ना। मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हो सो भी आधा कल्प के लिए। मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं, वो भी अल्पकाल के लिए नहीं, आधा कल्प के लिए। सब कहते हैं हमको शांति कैसे मिले, वह तो शांति धाम में मिलती है। और सतयुग में एक धर्म होने कारण वहाँ अशांति होती नहीं। अशांति होती है रावण राज्य में। गायन भी है ना, राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है। वह है अमर लोक, जहाँ सब कुछ धन धान्य से भरपूर है। वहाँ अमर लोक में मरने का अक्षर होता नहीं। यहाँ तो बैठे बैठे अचानक मर जाते हैं। इसको मृत्यु लोक, उसको अमर लोक कहा जाता है। वहाँ मरना होता नहीं। पुराना एक शरीर छोड़ फिर बालक बन जाते हैं। रोग होता नहीं, कितना फ़ायदा होता है। श्री श्री की मत पर तुम एवर हेल्दी बनते हो। तो ऐसे रूहानी सेंटर्स कितने खुलने चाहिए। थोड़े भी आते हैं, वह कम है क्या। इस समय कोई भी मनुष्य ड्रामा के ड्यूरेशन को नहीं जानते हैं। पूछेंगे तुमको फिर यह किसने सिखलाया है। अरे हमको बताने वाला बाप है। इतने ढेर बीके हैं, तुम भी बीके हो। शिव बाबा के बच्चे हो, प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे हो। यह है ह्यूमैनिटी का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। इनसे हम बीके निकले हैं। बिरादरियाँ होती हैं ना। तुम्हारे देवी देवताओं का कुल बहुत सुख देने वाला है, सबसे ऊंची बिरादरी के है ना। यहाँ तुम उत्तम बनते हो, फिर वहाँ राज्य करते हो। यहाँ संगम युग पर हम आत्माएं उत्तम बनती हैं, फिर वहाँ राज्य करते हैं। यह किसको बुद्धि में रह ना सके, यह भी बच्चों को समझाया है। देवताओं के पैर इस तमो प्रधान दुनिया में पड़ ना सके। जड़ चित्र का परछाया पड़ सकता है, चैतन्य का नहीं पड़ सकता। प्रैक्टिकल में, चैतन्य में देवताएं यहाँ नहीं आ सकते। तो बाप समझाते हैं, बच्चे एक तो याद की यात्रा में रहो, कोई भी विकर्म ना करो और सर्विस की युक्तियाँ निकालो। बच्चे कहते हैं बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। बाबा कहते तुम्हारे मुख में गुलाब, लेकिन इसके लिए मेहनत भी करनी है। ऊंच पद पाना है तो आप समान बनाने की सेवा करो। अगर ऊंचा पद पाना है तो आप समान बनाने के लिए सेवा भी करनी है ना। तुम एक दिन देखेंगे एक एक पंडा अपने साथ 100-200 यात्री भी ले आएंगे। ये साकार बाबा के महावाक्य हैं। और अब तो कितने हजारों को ले आते हैं। 100-200 तो छोड़ो, आगे चल देखते रहेंगे। पहले से थोड़े ही कुछ कह सकते हैं, जो होता रहेगा सो देखते रहेंगे। यह बेहद का ड्रामा है, तुम्हारा है। सबसे मुख्य पार्ट बाप के साथ, जो मुख्य एक्टर है, डायरेक्टर है, उसके साथ हमारा पार्ट है।
जो तुम पुरानी दुनिया को नई बनाते हो। जो बाबा का कार्य है वो हमारा कार्य है। तो बाबा के साथ हम इस पुरानी दुनिया को परिवर्तन करने का कार्य कर रहे हैं। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। अब तुम सुख धाम के मालिक बनते हो। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा। बाप है ही दुख हरता सुख करता। दुख से आकर लिबरेट करते हैं। भारतवासी फिर समझते हैं इतना धन है, बड़े बड़े महल है, बिजलियाँ हैं, बस यही स्वर्ग है। यह सब है माया का पंप। सुख के लिए साधन बहुत करते हैं। बड़े बड़े महल मकान बनाते हैं, फिर मौत कैसे अचानक हो जाता है। वहाँ मरने का डर नहीं। कहाँ? सतयुग में आत्मा बहुत खुशी खुशी शरीर छोड़ती है। यहाँ तो अचानक मर जाते हैं, फिर कितना शोक करते हैं। कितने दिनों तक तो शोक मनाते रहते हैं, महीनों तक, सालों तक भी कई बारी। फिर समाधि पर जाकर आंसू बहाते हैं। हर एक की अपनी अपनी रस्म रिवाज है, अनेक मत हैं। सतयुग में ऐसी बात होती नहीं। वहाँ पर कोई मरने आदि का इतना सब कुछ नहीं होता। शोक वोक नहीं मनाते हैं, समाधि पर नहीं जाते हैं। वहाँ तो एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। तो तुम कितना सुख में जाते हो, कितना सुख में जाते हैं। उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। कदम कदम पर मत लेनी चाहिए। गुरु की व पति की मत लेते हैं, वह तो अपनी मत से चलना होता है। या तो गुरु की मत लेते हैं, या पति की मत लेते हैं, या फिर मन मत भी चलाते रहते हैं। आसुरी मत क्या काम देगी। हर एक आत्मा इस समय विकारों के वशीभूत है, तो उनसे मत लेंगे तो क्या फ़ायदा होगा। आसुरी तरफ ही ढकेलेगी। अब तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। बाबा जो हमें दे रहे हैं ना, यह ईश्वरीय मत। ऊंच ते ऊंच, इसलिए गाया हुआ भी है श्रीमत भगवानुवाच। तुम बच्चे श्रीमत से सारे विश्व को हेवन बनाते हो। उस हेवन के तुम मालिक बनते हो। इसलिए तुम्हें हर कदम पर श्रीमत लेनी है। परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर मत पर चलते नहीं है ना। श्रीमत लेते हैं, पर केवल लेना ही ज़रूरी नहीं है, उस पर चलना भी तो पड़ेगा ना। बाबा ने समझाया है, किसको भी अपना कुछ अक्ल हो, राय हो, तो बाबा को भेज देवे। बाबा जानते हैं कौन कौन राय देने लायक हैं। नए नए बच्चे निकलते रहते हैं। बाबा तो जानते हैं ना कौन से अच्छे अच्छे बच्चे हैं। दुकानदारों को भी राय निकालनी चाहिए। ऐसे ऐसे यत्न करें जो बाप का परिचय मिले। दुकान में भी सबको याद कराते रहें। भारत में जब सतयुग था तो एक धर्म था, इसमें नाराज होने की तो बात ही नहीं। सबका एक बाप है। बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएं, स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान से को प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। बहुतों को आप समान बनाना है। आसुरी मत से अपनी संभाल करनी है। दूसरा, याद की मेहनत से
आत्मा को सत्व प्रधान बनाना है। सुदामा मिसल जो भी चावल मुट्ठी हैं वह सब सफल कर अपनी सर्व कामनाएं सिद्ध करनी है। वरदान है, एक बाप दूसरा न कोई, इस दृढ़ संकल्प द्वारा अविनाशी अमर भव। कैसे बनेंगे अविनाशी अमर? जब एक ही दृढ़ संकल्प हो, एक बाप दूसरा न कोई। जो बच्चे यह दृढ़ संकल्प करते हैं कि एक बाप दूसरा न कोई, उनकी स्थिति स्वतः और सहज एक रस हो जाती है। इसी दृढ़ संकल्प से सर्व संबंधों की अविनाशी तार जुड़ जाती है और उन्हें सदा अविनाशी भव अमर भव का वरदान मिल जाता है। दृढ़ संकल्प करने से पुरुषार्थ में भी विशेष रूप से लिफ्ट मिलती है। जिनके एक बाप से सर्व संबंध हैं, उन्हें सर्व प्राप्तियां स्वतः हो जाती हैं। स्लोगन है, सोचना, बोलना और करना तीनों को एक समान बनाओ, तब कहेंगे सर्वोत्तम पुरुषार्थी। सोचना, बोलना, करना तीनों को एक समान बनाओ, तब कहेंगे सर्वोत्तम पुरुषार्थी। आज का अव्यक्त इशारा, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो, उसी संबंध से भगवान को अपना बना लो। दिल से कहो मेरा बाबा, और बाबा कहे मेरे बच्चे। इसी स्नेह के सागर में समा जाओ। यह स्नेह छत्र छाया का काम करता है। इसके अंदर माया आ नहीं सकती। यही सहज योगी बनने का साधन है। इतना प्यार मेरे लिए एक बाबा है, बस मैं कहूँ मेरा बाबा, बाबा कहे मेरे बच्चे। बस एक दूसरे के प्यार में समाये रहो, फिर माया क्या करेगी? कुछ भी नहीं कर पाएगी, आएगी नहीं, दूर से भाग जाएगी। तो ये छत्र छाया का काम करता है। अच्छा, ओम शांति।
विश्व